इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यार एजेंट्स के बारे में। आप जो सोच रहे हो उसी एजेंट्स के बारे में। मैं एआई एजेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि यार एआई एजेंट्स एक ऐसा नाम है एआई वर्ल्ड के अंदर जो काफ़ी काम को कर सकता है। यस, चीज़ों को सोच सकता है, मल्टी स्टेजेस में काम कर सकता है। मतलब आप मल्टीपल स्टेजेस दे दोगे, वो आप एग्जीक्यूट करके और आपका काम कर देगा। सो डिटेल में हम लोग समझते हैं एआई एजेंट्स क्या है। शायद आपको इंट्रोडक्शन में ना समझ में आया तो डिटेल में हम लोग समझते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ओपन एआई है और इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या हाँ कुछ दिन हो गए, एजेंट किट नाम की हेल्प से। अब एजेंट किट नाम से, एजेंट किट इज़ एक्चुअली अ मॉड्यूलर टूल किट फॉर बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड ऑप्टिमाइजिंग एजेंट्स। तो इस किट की हेल्प से हम लोग एजेंट्स को बना सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब अपने काम को काफ़ी ऑटोमेट कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें। तो अगर हम यहाँ पे बिल्ड एजेंट्स पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखो एजेंट बिल्डर दिखेगा, नोड रेफरेंसेस, सेफ्टी बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो एजेंट बिल्डर है इसकी हेल्प से आप एजेंट्स को बिल्ड कर सकते हो। ये एक काफ़ी तगड़ी चीज़ हो सकती है, कह सकते हो एआई वर्ल्ड के अंदर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एआई एजेंट्स जो हम बना रहे हैं ये ओपन एआई की हेल्प से ही बना सकते हैं। हमारे पास पहले भी टूल थे, या टूल्स आपने नाम सुने होंगे यार, वीडियोस ज़रूर देखेंगे, नाम सुने होंगे। एक N8N था, उसकी हेल्प से भी हम वर्क फ्लो ऑटोमेशन कर सकते थे और काफ़ी वीडियोस आपने देखे होंगे। तो ऐसा करके टूल थे हमारे पास पहले भी, बट यहाँ पे अब जब ओपन एआई ने लॉन्च किया है तो ऑब्वियसली बात है ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है और काफ़ी ये हेल्पफुल हो सकता है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है, आप देखोगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं एआई एजेंट्स? अगर मैं बताऊं कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं, तो एआई एजेंट्स इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, या ऐसा बोल सकते हो ये ऐसी चीज़ है, सॉफ्टवेयर एंटिटी, ऐसे एंटिटी हैं जो इंस्ट्रक्शंस लेंगे। मतलब आप कुछ इनसे बोल सकते हो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। नेचुरल लैंग्वेज इज़ लाइक कि हाँ भाई, हमने जैसे मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ वैसे मैं बात कर सकता हूँ। और अगर आप ऐसे नॉर्मली बात कर सकते हो तो ये बहुत तगड़ी है। जैसे आप इससे बोल सकते हो बुक अ टिकट फॉर मी फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली, तो ये इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। एंड ये प्लान कर सकते हैं क्या करना है भाई, मतलब सोच सकते हैं, रीज़न भी कर सकते हैं। एंड इनके पास जो टूल्स होंगे वो टूल्स का यूज़ करके ये क्या करेंगे, आपका काम करेंगे, उन टूल्स को एग्जीक्यूट कर देंगे। अब ये टूल भाई किसी भी चीज़ के हो सकते हैं भाई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यही है कि ये टूल MCP से इंटरेक्ट कर सकता है। ये टूल आपका कोई रेस्ट API हो सकता है, या फिर कोई ग्राफ क्यूएल हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। या ये टूल कोई डेटाबेस से इंटरेक्ट करने वाला टूल हो सकता है। इसको हम लोगों ने अपने स्प्रिंग एआई सीरीज़ के अंदर भी कवर किया था, अगर आपने अच्छे से सीखा हो तो। एआई जो हम लोग सीख रहे थे स्प्रिंग एआई के अंदर, एजेंटिक एआई, फिर जनरेटिव एआई, उसके अंदर भी हम लोगों ने अपने खुद के टूल बनाए थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। जावा यूज़ किया था, स्प्रिंग बोर्ड यूज़ किया था, स्प्रिंग एआई यूज़ किया था, और वहाँ पे टूल बनाए थे। और हमने एक हेल्प डेस्क प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर भी हम लोगों ने टूल्स की हेल्प से कैसे हम एजेंट्स बनाना सीखा था। मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाई थी कि कैसे एजेंट्स, डेटाबेस इंट्रैक्शन कैसे होगा एजेंट्स का, कैसे ईमेल भेज देगा, मल्टी स्टेजेस पे कैसे काम करेगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो एजेंट्स होते क्या हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एजेंट्स का यूज़, और क्यों भाई ये एजेंट्स हमारे लिए वरदान है। देखो मेन चीज़ क्या है, LLM का पावर तो आप समझते हो। तो होता क्या था, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जो भी काम करते थे तो हमें इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते थे, स्टेप बाय स्टेप हमें लॉजिक लिखना पड़ता था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको टिकट को सर्च करना है और टिकट को बुक करना है, तो आप एक सबसे पहले यूज़र इनपुट नामक वेरिएबल ले लेते थे, ठीक है। अब ये वेरिएबल जो है वो इनपुट स्ट्रिंग ले रहा होता है यूज़र की। अभी इनपुट स्ट्रिंग कहीं से भी आ सकती है। इनपुट स्ट्रिंग भाई अगर आप कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है हमारा कंसोल बेस्ड यूज़र टाइप कर दे अपने स्ट्रिंग की करना क्या है। या फिर अगर आप GUI यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे GUI बेस्ड इनपुट्स आ सकता है। वेब बेस्ड यूज़ कर रहे हो, वेब बेस्ड इनपुट आ सकता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको मैनुअल लिखते थे कि अगर यूज़र इनपुट का जो वेरिएबल है वो यूज़र इनपुट हमारा इक्वल्स है कि भैया यूज़र ने टाइप कर दिया बुक ट्रेन बुक करनी है मुझे। सो इन दिस केस अब आप क्या करते थे, अब आप अपने एक्सटर्नल टूल्स को कॉल करते थे। जैसे सर्च ट्रेन, पहले आप करते थे सर्च ट्रेन, ये ट्रेन को सर्च करता था, देन फाइनली सो रिजल्ट्स, ये रिजल्ट को शो करता था। बेस्ड ऑन द रिजल्ट सो यूज़र फिर से इनपुट देता था, और फिर आप क्या करते थे, कन्फर्म बुकिंग, फिर आप बुकिंग को कन्फर्म करते थे। सो ये मैनुअल काम था भाई, और यूज़र को हमें मेन्यू दिखाना पड़ता था, तो वो सेम एग्जैक्टली वही लाइन टाइप करता था। ये हमारा दिस इज़ अ ट्रेडिशनल वर्किंग था। मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको। अब एआई वर्ल्ड और एजेंट वर्ल्ड में क्या होता है, इसको आप समझिए कि अब क्या होगा, हाउ द LLMs और द थिंग्स चेंज द वर्किंग, कैसे इन्होंने चेंज किया इन एजेंट वर्ल्ड। अब कैसे काम होगा, लेट्स सी। अब आपको
यूज़र को वहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिखाने, यूज़र एक नेचुरल लैंग्वेज में कोई मैसेज टाइप कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने टाइप कर दिया बुक ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। अब यूज़र ने कुछ ऐसे टाइप कर दिया। अब एजेंट्स आपने जो बना रखा है, एजेंट्स विल स्टार्ट, एजेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा और एजेंट काम करना स्टार्ट करेगा। सो लेट्स सपोज एजेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होगी, एजेंट्स विल वर्क लाइक मल्टी स्टेजेस आपने बना रखे होंगे और वो काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट सबसे पहले पहुंचेगा हमारे किसके पास, इनपुट विल एक्चुअली दिस इनपुट इज विल गोज टू द एजेंट्स, यहाँ पे एजेंट के पास आ जाएगा। अब एजेंट विल अंडरस्टैंड द इंटेंट, एजेंट इंटेंट को अंडरस्टैंड करेगा किसकी हेल्प से, एलएलएम की हेल्प से, क्योंकि एलएलएम के पास रीजनिंग है भाई, ये चीज़ तो हमको पता ही है, एलएलएम के पास रीजनिंग है। अब क्या होगा, ये एजेंट क्योंकि इंटेंट को समझ गया तो ये इट विल प्लान द स्टेप्स, अब सारे स्टेप्स प्लान हो जाएंगे, सारे स्टेप्स प्लान हो जाएंगे कि भैया करना क्या है, सारे स्टेप्स प्लान हो गए। अब सबसे पहले ट्रेन को सर्च किया जाएगा, तो अब ये मल्टीपल स्टेजेस, मतलब अब ट्रेन होगी हमारी सर्च होगी, तो ट्रेन सर्च की जाएगी फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ या जो भी आपने डेस्टिनेशन डाल रखा होगा, सारी ट्रेनें सर्च की जाएंगी। देन अब ट्रेन मिल गई, फिर अब आपको रिजल्ट को फिल्टर किया जाएगा, यहाँ पे मल्टी स्टेजेस पे काम हो रहा है एंड रिजल्ट को फिल्टर किया जाएगा। रिजल्ट मतलब कौन सी ट्रेन अच्छी हो सकती है, यूज़र से इनपुट भी लेना पड़ सकता है तो हमारा एलएलएम या एजेंट ले लेगा। देन उसके बाद फाइनली यहाँ पे जब रिजल्ट फिल्टर हो जाएगा, देन फाइनली अपने आप से बुक ट्रेन की एपीआई कॉल होगी, ऑटोमेटिकली कॉल होगी, ये सब स्टेजेस आप बिल्ड कर दोगे एंड देन फाइनली यूज़र को टिकट कंफर्म करके बता दिया जाएगा। मतलब एक स्टेज और होगा यहाँ पे, एक स्टेज हमारा और होगा, दैट इज़ लाइक कंफर्म बैक टू द यूज़र। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ों को कंफर्म बैक टू यूज़र को चीज़ें कंफर्म करके बता दी जाएंगी। दैट मीन्स जो भी रिजल्ट आपको बनाना है या आउटपुट जो बनाना है तो वो आउटपुट बन के और यहाँ आप यूज़र को भेज दोगे। तो ये जो प्रोसेस है ये एजेंट कर रहा होगा, सारा मल्टी स्टेज पे काम कर रहा होगा, ये एजेंट काम कर रहा होगा। सो आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ एआई एजेंट्स अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई गोल बेस्ड है, गोल बेस्ड एजेंट हो सकता है, या गोल या फिर टास्क। अब ऐसी बात है, जब गोल बेस्ड एजेंट होगा तो वहाँ की कंपोनेंट क्या होगा, उसका गोल होगा या फिर टास्क होगा, जो हाई लेवल ऑब्जेक्टिव द एजेंट्स नीड्स टू अचीव, क्या एजेंट को करना है। नेक्स्ट जैसे परसेप्शन हो सकता है, या परसेप्शन बेस्ड कोई काम है, या जैसे मैसेज को रीड करना है तो वहाँ पे परसेप्शन एक की कंपोनेंट होगा ना। तो जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ की कंपोनेंट्स एजेंट्स क्या होंगे भाई, की कंपोनेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। सबसे पहले उसके पास एक गोल होना चाहिए, ठीक है, एक गोल होना चाहिए करना क्या है। देन फाइनली परसेप्शन होना चाहिए भाई, यूज़र इनपुट को समझ सके हो, ठीक है। तो परसेप्शन इज़ वेरी परसेप्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, परसेप्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भैया अंडरस्टैंडिंग द यूज़र इनपुट्स। अब वो टेक्स्ट में भी हो सकता है, वॉइस में हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है, ठीक है। मैसेज को रीड करके समझना एंड एक गोल भी होगा। देन अब भैया करना क्या है उसका रीज़न समझना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अब आपको रीज़न इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो रीजनिंग या फिर प्लानिंग ये वाला की कंपोनेंट है। देन भाई एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक्शन जो यहाँ पे एजेंट परफॉर्म करेगा, ये एक्शन बेसिकली टूल्स होंगे। कौन कौन से टूल्स को यूज़ करेगा, जैसे एपीआईज को एग्जीक्यूट करना हुआ, कोड को एग्जीक्यूट करना हुआ, ईवाई ऑटोमेशन कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल केस में हमने यहाँ पे ले लिया था कि वो ट्रेन बुकिंग को ऑटोमेट करना, तो वहाँ पे अलग अलग सर्च ट्रेन का टूल दे देंगे हमें, बुक ट्रेन का टूल दे देंगे, ठीक है। तो ये टूल हम लोगों ने यूज़ किया था बेसिकली अपने स्प्रिंग एआई कोर्स के अंदर। देन और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं भाई इसके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एजेंट्स को कुछ याद रखना हुआ तो मेमोरी भी यूज़ कर सकता है, ये ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैंडेटरी, बट ये ऑप्शनल है, बट हाँ मेमोरी उसके पास हो सकती है, ठीक है। एंड देन फाइनली यहाँ पे आप फीडबैक लूप भी हो सकता है कि अगर कुछ फीडबैक वगैरह लेना है तो वो फीडबैक वगैरह ले सकता है, तो फीडबैक लूप भी हो सकता है। एंड ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा एलएलएम का। तो इतने कंपोनेंट्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कुछ कंपोनेंट्स आप घटा बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर चीज़ें फेल हो जाती है फीडबैक लूप वहाँ पे काम करता है, यूज़र से दोबारा से इनपुट ले लेता है। सो आई होप आप समझ रहे हो, दीज आर द की कंपोनेंट्स। और जब भी आप कोई एजेंट्स बना रहे हो तो इन कंपोनेंट्स का आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। एजेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे यहाँ पे रिएक्टिव एजेंट्स की बात करें, गोल बेस्ड एजेंट्स की बात करें, लर्निंग एजेंट्स की बात करें, मल्टी एजेंट्स सिस्टम्स की बात करें, तो अलग अलग टाइप के एजेंट्स भी होते हैं, बहुत, ठीक है। एक चीज़ मैंने ऊपर लिखी होगी, अगर आप एलएलएम के बारे में समझोगे, ये एलएलएम इज़ लाइक एजेंट्स इज़ लाइक आपका जो एलएलएम है जो सोच सकता है, ठीक है, रीज़न कर सकता है, प्लस टूल्स जो आप उसे दोगे क्या काम एक्चुअली करेगा। सुपर पावर जो हमने एक वीडियो बनाया था, लॉजिक, मतलब कह सकते हो कि लॉजिकल चीज़, लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो लॉजिक आपके पास आपके उसके पास होना चाहिए, ठीक है। देन मेमोरी इफ़ नीडेड, तो मेमोरी इज़ लाइक कि ये एजेंट्स याद रख सकता है,
यूज़र्स की कन्वर्सेशन हिस्ट्री एंड फैक्ट्स। लॉजिक इज़ लाइक कि भैया हमारे पास लॉजिक लेयर है जहाँ पे मैनेज होंगे डिसीजंस, फ्लो, रीट्राइज, फॉल बैक। टूल्स इज़ लाइक कि भैया हमारे पास कोई एक्शन एग्जीक्यूट करना तो APIs, MCP सर्वर्स या कुछ भी टूल्स जो काम करना। LLM इज़ लाइक एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल लैंग्वेज एंड प्लान्स द स्टेप्स। तो इतना मिला करके हमारे पास एजेंट्स होता है। सो आई थिंक अब आपको एजेंट समझ में आ गया। नाउ अब यहाँ पे गेम चेंजिंग चीज़ क्या है उसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। एजेंट्स आप देखोगे जब आप OpenAI की वेबसाइट पे आओगे यहाँ पे, तो आप अपने अकाउंट से जब लॉगिन करोगे यहाँ पे, तो नीचे जब डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे तो यहाँ पे यू विल सी यहाँ सारा डॉक्यूमेंटेशन है। कोई के स्टार्ट ओवरव्यू है, कोई के स्टार्ट है, मॉडल्स आप सर्च कर सकते हो, प्राइसिंग वगैरह आप देख सकते हो, लाइब्रेरीज देख सकते हो, वट एवर द लाइब्रेरीज आर अवेलेबल आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कोर कॉन्सेप्ट्स में टेक्स्ट जनरेशन, इमेज। लेकिन सबसे नीचे यहाँ पे एजेंट्स की बात आ गई। अब एजेंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा एजेंट्स होते क्या है, एजेंट किट क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एजेंट किट, मॉड्यूलर टूल किट फॉर बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द एजेंट्स। आप बिल्ड कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इस पर क्लिक करके आप चीज़ों को पढ़ भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास एक एजेंट बिल्डर है जिसकी हेल्प से हम बिल्ड कर सकते हैं। तो पहले बिल्ड पे क्लिक करो यहाँ पे। जब भी आप बिल्ड पे क्लिक करोगे या फिर मैं क्या करता हूँ कंट्रोल क्लिक करता हूँ, और डिप्लॉय पे भी और ऑप्टिमाइज पे भी, तो आपको अलग अलग पेजेस पे ले जाएगा। तो आपको कैसे चैट किट है आपके पास जहाँ पे आप बिल्ड एंड कस्टमाइज एंड एम्बेडेबल चैट विद द चैट किट। एंड देन यहाँ पे एक हमारे पास एजेंट अवेलेबल है। तो अलग अलग बेसिकली इनके टूल्स हैं और ये सारे टूल एजेंट किट के अंदर ही आते हैं। और अलग अलग टूल की हेल्प से आप अलग अलग काम कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्ड क्या करता है, बिल्ड वाला जो स्टेप है बेसिकली क्रिएट वर्क फ्लोज एंड एजेंट बिल्डर विजुअल कैनवास विद स्टार्टर टेम्पलेट। तो इसकी हेल्प से आप बिल्ड करोगे। देन डिप्लॉय के लिए आप यूज़ करोगे चैट किट टू एम्बेड योर एजेंट्स वर्कफ्लो इन योर फ्रंट एंड। देन आप ऑप्टिमाइज करने के लिए बिल्ड रोबोस्ट इवेल्स टू ऑब्जर्व एंड इंप्रूव एजेंट्स परफॉर्मेंस। ये सारा काम करोगे। अब थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे गोल देखो, हाउ टू बिल्ड एजेंट्स। इन्होंने पूरा बता रखा है कि आपको क्या करना है। पहले एजेंट बिल्डर में जाकर के एक वर्क फ्लो बता देना है, फिर आपको LLM कनेक्ट कर देना है, इक्विप योर एजेंट्स, प्रोवाइड नॉलेज एंड मेमोरी भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसकी वेक्टर डेटाबेसेस हो गया, फाइल सर्च हो गया, एम्बेडिक्स, ऐड कंट्रोल फ्लो लॉजिक्स भी ऐड कर सकते हो, लॉजिक नोट्स, वही मतलब इफ़ एल्स वाइल जो भी करना है, और भी लॉजिकल चीज़ें। राइट योर ओन कोड, आप एजेंट्स SDK यूज़ करके अपना कोड भी लिख करके काम कर सकते हो। कैसे डिप्लॉय करना सब चीज़ बता रखा है। इट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है। सो अगर मैं यहाँ पे अपने एजेंट बिल्डर पे चलूँ तो अभी एजेंट बिल्डर बीटा स्टेज में है, बट ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, आपके पास यहाँ पे ओपन एजेंट बिल्डर एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लोगे। सो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे आपको। ये सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट दिख जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट एक मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट पहले से बना रखा था अपने स्प्रिंग AI कोर्स के अंदर, तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ स्प्रिंग AI टेस्ट पे। ये मैंने क्लिक कर दिया। देन जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ड्राफ्ट्स, यहाँ पे कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। एंड देन यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स मैं टेम्पलेट से आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आप अपना खुद के भी एजेंट्स बना के प्रैक्टिस करोगे। अगर आप लोग कहोगे तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स एजेंट्स बना के भी देखेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो अलग अलग टेम्पलेट इन्होंने दे रखे हैं, जैसे आपको डेटा एनरिच करना है, पुल टुगेदर डेटा टू आंसर यूजर्स क्वेरी। देन यहाँ पे देखो सिंपल मल्टी टर्न वर्क फ्लो फॉर क्रिएटिंग वर्क प्लान्स है, कस्टमर सर्विस के लिए है, यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा क्वेश्चन आंसर, डॉक्यूमेंट कंपैरिजन, नॉलेज बेस्ड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैंने कस्टमर सर्विस पे क्लिक किया, यू विल सी यहाँ पे आपको एक एजेंट दिखेगा। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग। अगर मैं आपको हल्का सा जूम करूँ, ये देखो, तो मल्टीपल स्टेजेस हैं इसके। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका एजेंट, देन जेल ब्रेक है, दैट विल एक्चुअली डिटरमाइन इफ़ द यूज़र इनपुट इज़ रीजनेबल और नॉट। मतलब यूज़र कुछ रीजनेबल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये स्टेज यही कर रहा है। अगर पास है दैट मीन्स वो दे रहा है, अगर रीजनेबल नहीं दिया तो ये वाली चीज़ चलेगी और वो एंड हो जाएगा। दैट मीन्स आपका फ्लो यहीं पे एंड हो जाएगा। अगर रीजनेबल कुछ दिया है तो हम क्लासिफिकेशन एजेंट लगाएंगे। दैट मीन्स दैट इज एक्चुअली दैट विद क्लासीफाई कि यूज़र करना क्या जा रहा है। आइडेंटिफाई द यूज़र इंटेंट, तो क्लासिफिकेशन एजेंट यूज़र के इंटेंट को आइडेंटिफाई करेगा, यूज़र क्या करना चाह रहा है। बेस्ड ऑन यहाँ पे देखो कंडीशंस मैंने लगा रखे हैं कि अगर यूज़र रिटर्न आइटम करना चाह रहा है तो ये वाला फ्लो चलेगा। मतलब बेसिकली कंडीशन क्लासिफिकेशन टाइप का है। यूज़र रिटर्न करना चाहेगा तो ये वाला फ्लो चल जाएगा। कैंसिल सब्सक्रिप्शन क्लिक करेगा तो आगे इधर बढ़ेंगे, गेट इन्फॉर्मेशन पे इधर आगे बढ़ेंगे, एल्स पे एंड हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये कंडीशन, यही वाला लॉजिकल स्टेज है। देन हमारे पास अगर रिटर्न एजेंट पे क्लिक किया किसी ने तो हम यूज़र से अप्रूवल लेंगे। अप्रूवल के लिए फिर से हमने यहाँ पे दो चीज़ें बता रखी है, और डू दिस वर्क फॉर यू, यहाँ पे अप्रूव करोगे, रिजेक्ट करोगे, जैसा रिजेक्ट करोगे एंड हो जाएगा, और अप्रूव पे भी एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज़र प्रोवाइड्स एन ऑफर टू आस्क देम, ठीक है। एंड फाइनली इसी तरह आप एजेंट्स बना सकते हो। अब एजेंट्स मीन्स लाइक कि यहाँ पे बहुत सारे नोट्स दिए हैं। देखो एजेंट नोड आप यहाँ पे क्लिक करके ला सकते हो, ठीक है। एंड देन इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर सकते हो कि ये देखो सारी कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट आप एंड करना है तो इस वाले नोट्स को, ये नोट्स हैं हमारे एक्चुअली, दीज आर द नोट्स। और ये नोट्स, यही हमारे नोट्स जो हैं वो वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग टाइप के नोट्स हैं। आपको फाइल सर्च लगाना है तो इसको इधर ला सकते हो और अपने एजेंट्स को यहाँ से इससे कनेक्ट कर सकते हो एक वर्क फ्लो के अंदर। देन अब जब फाइल सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप वेक्टर स्टोर
की इन्फॉर्मेशन या आईडी दे सकते हो। वेक्टर स्टोर कैसे बनेगा, इस क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो विल सी यहाँ पे आप वेक्टर स्टोर बना सकते हो। ये देखो वेक्टर स्टोर्स, और यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। एंड देन फाइनली आप अपनी फाइल्स वगैरह को ऐड भी कर सकते हो। तो जो भी अपना डेटाबेस है या कुछ है, अपनी फाइल्स वगैरह को वेक्टर स्टोर के अंदर डाल सकते हो, एंड वो चीज़ आप यहाँ पे अपने बिल्डर के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इस फाइल सर्च के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट कितने होंगे, क्वेरी क्या, ठीक है, सब चीज़ यहाँ बता सकते हो। एंटर फाइल सर्च एंड देन क्वेरी, देन यूज़र की क्वेरी भी यहाँ पे डाल सकते हो। बेसिकली वेरिएबल्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट, ऐड कॉन्टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो कि आउटपुट टेक्स्ट हो कि इनपुट टेक्स्ट हो, ठीक है, इस हिसाब से कर सकते हो। देन फाइनली आप देखो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू ऐड द स्टेज विद द MCP सर्वर, तो आप यहाँ पे MCP सर्वर पे क्लिक करके यहाँ कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई MCP सर्वर है, उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे जा करके देखो ये सारे हमारे MCP सर्वर्स हैं बाय OpenAI के द्वारा, ये सारे हैं, ठीक है। अदर डेवलपर्स ने ये सारे बना रखे हैं। तो जैसे मान लो आपको स्ट्राइप का कोई MCP सर्वर चाहिए तो स्ट्राइप पे क्लिक करके स्ट्राइप की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दे दोगे, काम हो जाएगा, ठीक है। देन अलग अलग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शॉपिफाई है, बॉक्स है, जो भी है यहाँ पे आप, पेपल है, ये सारे हमारे MCP सर्वर्स हैं। बेसिकली आपने अपने टूल सब ने लिख रखे हैं एक स्टैंडर्ड फॉलो करके, एंड उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारा एजेंट जिसका आप MCP सर्वर यूज़ करोगे वहाँ से इंटरेक्ट कर सकता है बहुत आसानी से। सेम लॉजिक के लिए आप यहाँ पे इफ एल्स यूज़ कर सकते हो, व्हाइल यूज़ कर सकते हो, यूज़र अप्रूवल वगैरह जो हम यहाँ पे यूज़ कर रखे थे वो ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, सेट स्टेट करना है, तो वो सारे भी स्टेजेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, इन सबको हटा देते हैं एंड जो हमारा डिफ़ॉल्ट था हम क्या करते हैं, हमने क्लासिफिकेशन वाला आई थिंक हम लोगों ने हटा दिया, तो मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, यस। सो इसको चला के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट नहीं करते हैं एंड आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश क्लिक करके पब्लिश कर सकते हो, फाइल यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट्स लाइक हाई। अब देखना यहाँ पे जो आपका एजेंट है वो चलेगा। सो यस, आप देखो यहाँ पे अभी ये बता रहा है कि यूज़र की चीज़ें रीजनेबल है कि नहीं। उसके बाद ये गया क्लासिफिकेशन एजेंट पे कि हाई मैंने लिखा था तो क्या क्लासीफाई हुआ। तो जब आपने हाई लिखा तो इसने क्लासीफाई किया कि रिटर्न आइटम नहीं करना है, कैंसिल सब्सक्रिप्शन भी नहीं करना है, हमें गेट आइटम करना है। मतलब ये वाला क्लासिफिकेशन उसने किया, गेट इन्फॉर्मेशन। तो गेट इन्फॉर्मेशन पे गया। अब गेट इन्फॉर्मेशन के आगे ये गेट इन्फॉर्मेशन एजेंट के पास पहुंच गया। दैट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन एजेंट हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने, और जैसे मान लो मैंने इसको दे दिया रिटर्न माई आइटम। अब ये मैंने सिर्फ रिटर्न माई आइटम लिख दिया, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन होगा वो रिटर्न आइटम में जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। मैं यहाँ पे फिर से सेंड करता हूँ, सी हमारा स्टार्ट से स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखना, ठीक है। तो अभी ये देख रहा है, ये जो है हमारा, ये देखो एजेंट क्लासिफिकेशन पे इसने रिटर्न आइटम पे लिया है दिया, और फिर वो रिटर्न एजेंट पे गया क्योंकि ये वाला क्लासीफाई हुआ। एंड देन फाइनली यूज़र अप्रूवल पे गया। ये देखो यूज़र अप्रूवल, डू दिस वर्क फॉर यू। आप अप्रूव कर दोगे तो इधर चला जाएगा, रिजेक्ट कर दोगे तो इधर चला जाएगा। मतलब इधर भी आप कोई भी स्टेज लगा करके और कोई भी काम कर सकते हो, वो चाहे फाइल सर्च हो, चाहे डेटाबेस वाला सर्च हो, चाहे एवरीथिंग। आप यहाँ पे MCP सर्वर वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं अप्रूव करता हूँ तो आप देखोगे इधर वो यस एंड पे आ जाएगा। सो इस तरह से आप एजेंट्स को बना सकते हो। देन फाइनली आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यार इसकी हम लोग डिटेल वीडियो लाएं और काफ़ी चीज़ समझें और यूज़फुल एजेंट्स बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में एजेंट ज़रूर लिखिए। सो आई थिंक आपको एजेंट समझ में आ गया। और यस, इसका फ्यूचर है भाई, अलग अलग तरह के एजेंट्स बनेंगे फ्यूचर में। आप इनको अपने कोड के अंदर भी यूज़ कर पाओगे, क्योंकि जो OpenAI की डॉक्यूमेंटेशन है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सो यू विल फाइंड एवरीथिंग। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से चलता हूँ आपको डॉक्स पे लेकर के, एंड यहाँ पे अगर एजेंट्स पे लेकर चलता हूँ, तो अगर मैं ओवरव्यू पे नीचे लेकर चलता हूँ, तो आपको यहाँ पे एजेंट बिल्डर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे अगर एजेंट किट SDK भी है, ये देखो एजेंट SDK। यहाँ पे आप एजेंट SDK पाइथन टाइपस्क्रिप्ट है, आप यूज़ कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन पे जाके भी आप देख सकते हो। दैट मीन्स इस SDK को पढ़ के आप एजेंट्स को अपने कोड के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, एक बार एजेंट्स पब्लिक हो गए तो। सो ये तगड़ी चीज़ है, इस पर क्लिक करोगे, विल फाइंड द डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे मिल जाएगी। सो फ्यूचर में ये चीज़ें बढ़ेंगी भाई, एंड पीपल विल स्टार्ट यूजिंग दीज एजेंट्स। अपना खुद का एजेंट्स बनाएंगे, चीज़ों को ऑटोमेट करेंगे। अभी से ही बहुत सारा हो रहा है। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है। इस वीडियो का मेन मोटिव यही कि आप चीज़ें समझो कि एजेंट्स वगैरह जो आ रहे हैं उनका क्या यूज़ है, कोड के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा और मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप चाहते हो यार कुछ यूज़फुल एजेंट्स हम लोग बनाएं, देखें, ट्राई करें, सो आप कमेंट्स में एजेंट्स जरूर लिखिए। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।